अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान में कहीं भी दो चार आदमी बैठे हों, एक ही सवाल किया जाता है कि इमरान खान मज़लूम है, इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल है, हर शख्स इमरान खान का हामी है। लेकिन ये जो ताज़ा सियासी सूरत हाल है, इसमें क्या इमरान खान अगला इलेक्शन जीत सकेगा या नहीं जीत सकेगा? सवाल बड़ा वैलिड है, क्योंकि अवाम की हमदर्दी एक अलहदा चीज़ होती है, मकबूलियत अलहदा होती है और कबूलियत कुछ और होती है। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत बिलाशुबा बहुत ज़्यादा सही, लेकिन कबूलियत उतनी नहीं है। क्यों कि हर शख्स मुखालिफ है, तमाम जमातें सियासी मुखालिफ हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे खड़ी हुई है, पूरा ब्यूरोक्रेसी उनके ख़िलाफ़ है, सारा का सारा सिस्टम इमरान खान के ख़िलाफ़ है। उस पर झूठे सच्चे मुकदमात की भरमार की जा रही है, एक के बाद दूसरा मुकदमा। अब उसे गिरफ़्तार भी कर लिया गया और जेल में भी डाल दिया गया, नाअहल भी कर दिया गया, पार्टी पे पाबंदी, 10,500 लोग भी गिरफ़्तार, सारे रुपोश। क्या होगा इस आलम में? क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत सकेगी या नहीं जीत सकेगी? ये वो सवाल था जिसका जवाब किसी भी बड़े दानिश्वर, किसी भी बड़े सियासी तज्ज़िया निगार के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में एबटाबाद और पेशावर के शहरियों ने इसका जवाब दे दिया है। जवाब क्या है जनाब कि इन दो अज़ला के, यानी पेशावर के ज़िला की तहसील है मित्रा, अब वहाँ पर चेयरमैन का इलेक्शन था, और दूसरा एबटाबाद में की तहसील है हवेलियाँ, उसमें भी तहसील चेयरमैन का इलेक्शन था। और ये इलेक्शन जनाब मैं बता देता हूँ कि तहसील मित्रा में, पेशावर की तहसील मित्रा में तहरीक इंसाफ ने ये मार्का जीत लिया है, जबकि दूसरी तरफ एबटाबाद में जो तहसील हवेलियाँ हैं उसमें तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रही है, और जो इलेक्शन जीता है वो आज़ाद उम्मीदवार ने जीता है। जो मुख्तसर ख़बर सुनना चाहते हैं, ये चूँकि अभी चंद मिनट पहले ये ख़बर फाइनल हुई है और मैंने आपको बता दिया, तहसील मित्रा का रिज़ल्ट रात को 10:30 बजे, 10:15 बजे तक आ गया था। लेकिन ये जो हवेलियाँ का रिज़ल्ट अभी आया है और मैंने कंपाइल करके आपको बता दिया। जो सामीन सिर्फ इतनी ख़बर सुनना चाहते थे उनके लिए मेरा वीलॉग का ये तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसके पस मंज़र को जानना चाहते हैं, इसकी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं, लोगों के एक्शन को, लोगों की सोच को कि किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हुई, उसके लिए अभी बहुत कुछ मेरे व्लॉग में मौजूद है। और वो लोग जुड़े रहें और और मेरे इस व्लॉग को ख़ास तौर पर आखिर तक देखें। और साथ में पहली दफ़ा ये भी अर्ज़ कर दूं कि बहुत मुश्किल में जो ख़ास तौर पर जो हक़ और सच की बात करने वाले हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हों, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर हों, बहुत मुश्किल का शिकार हैं। इस वक्त हक़ और सच बात करना बहुत मुश्किल बना दी गई है। और मैंने कुछ यूट्यूबर से सुना, अब वो कह रहे थे कि ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि जिनकी आप बात सुनते हैं उनको सपोर्ट भी करें। सपोर्ट से मुराद ये है कि कम से कम उनके चैनल्स को सपोर्ट करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनके लाइक्स करें, उनके जो व्लॉग्स हैं उनको फॉरवर्ड करें, ताकि वो लोग कुछ बेहतर अंदाज में और दिलजमे के साथ, पहले वो बहुत मुश्किल के साथ अगरचे वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो बेहतर अंदाज में आपके साथ चल सकें। बहरहाल ये मुझे बात अच्छी लगी और मैंने जनरल कॉन्सेप्ट में ये आपके सामने रख दी। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब तहसील मित्रा में। यहाँ जनाब जो चेयरमैन थे वो पीटीआई के चेयरमैन थे और वो फौत हो गए थे, और यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होना था। अच्छा, यहाँ पर जो उम्मीदवार थे वो पीटीआई के इनामुल्लाह थे, जेयूआई के रफ़ीउल्लाह थे, जमात इस्लामी के इफ्तिखार अहमद थे, पीपल्स पार्टी के अली अब्बास थे, और मुस्लिम लीग नून के फजलुल्लाह यहाँ उम्मीदवार थे। अच्छा, पहली मरतबा था इन्होंने कहा कि अब ज़रा जनरल इलेक्शन को टेस्ट करें कि क्या हम अलहदा इलेक्शन लड़कर भी जीत सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि आप जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को जानते हैं, वहाँ पर जो गवर्नर साहब मौजूद हैं, ग़ुलाम अली साहब जेयूआई के जनाब, वो फजल रहमान साहब के समधी हैं, असल में हुकूमत वो चला रहे हैं, तो उनको तमाम ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है। यहाँ तक कि जो वहाँ के वज़ीर आला हैं आज़म खान, वो नुमाइशी वज़ीर आला हैं, उनकी जो कैबिनेट के इजलास होते हैं वो गवर्नर हाउस में होते हैं और गवर्नर की ज़ेर सदारत होते हैं, उसमें वज़ीर आला साहब होते ही नहीं हैं, और वहाँ डिसीजन वो किए जाते हैं। तो जनाब इतलात ये थी कि जनाब कह दिया गया ब्यूरोक्रेसी को कि ये सीट JUI फे को चाहिए, बस
इसके अलावा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हर सूरत चाहिए। अब जब ये बात उन्हें कही गई तो उसका रिजल्ट ये निकला कि बाकी जो पार्टियां थी वो भी ज़रा चौकस हो गई, उन्होंने भी, और पीटीआई का तो नामो निशान नहीं था ना, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वो जीत सके। यहाँ तक कि पीपल्स तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के जो चेयरमैन हैं परवेज़ खटक साहब, उनसे परसों क्वेश्चन किया गया कि आप बताएं कि आपका पीटीआई के साथ इत्तेहाद हो सकता है। उन्होंने कहा जी एक पीटीआई होगी, दूसरी पीटीआई का वजूद ही नहीं होगा, हम ही होंगे सिर्फ। जब दूसरी इमरान खान की पीटीआई होगी नहीं तो उनके साथ इत्तेहाद क्या करें, वो इलेक्शन में नहीं आ रहे। और वही उसका रिजल्ट निकला कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में भी डाल दिया गया, उनको नाअहल भी कर दिया गया। तो इसको लंदन पर प्लान से तशबीह दिया जा रहा है। तो यहाँ जनाब तहसील मित्रा में, पेशावर में, पहली बात यह कि ये कोई रिमोट नहीं है, ये जो बड़े शहर होते हैं वो अवाम की जो राय होते हैं, उनका जहन होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये पेशावर शहर की बात हो रही है। तो जनाब उस पेशावर की तहसील मित्रा में उन्हें कहा गया कि JUI को ये हर सूरत सीट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है पीटीआई के लोग तो भागे फिर रहे हैं, वो सामने भी नहीं आते, लेकिन वोट तो डालने हैं ना, वोट की पर्ची जो है ना वो लाजमी डालनी है। तो पीटीआई ने जिनको टिकट दिया वो इनामुल्लाह साहब को दिया। और इनामुल्लाह कौन है, मैंने उनके थंबनेल पे उनकी तस्वीर भी लगाई है कि सूरत हाल ये थी कि जब वहाँ कोई जलसा हो रहा था एक, और उस जलसे में इनामुल्लाह इस नौजवान को दीवार पर बैठे हुए और नारे लगाते हुए देखा जा सकता था। मतलब ये वो नौजवान था जिसको स्टेज पर भी जगह नहीं मिली थी, और मतलब आम कॉमन सा नौजवान था। हाँ अलबत्ता डेडिकेटेड था, डिवोटेड था। उसने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, और वो खड़ा हो गया, नौजवान बिल्कुल यंग मैन। अच्छा, और लोगों ने रिफ्लेक्ट क्या करना है, ठीक है जनाब इस वक्त सारा होल्ड JUI फे का है, जनाब गुलाम अली साहब का है, उनके मिनिस्टर्स का है। 17 में से 15 मिनिस्टर सियासी हैं जनाब, उनके अपने मिनिस्टर्स हैं। तो वहाँ जनाब जो गैर जानिबदार तज्जिया निगार कह रहे थे, वो कह रहे थे जी असल में ये जो इलेक्शन है ये इफ्तिखार अहमद यानी जमात इस्लामी और PTI का बनता है, लेकिन हुक्म दिया गया था कि नहीं जी JUI को ये इलेक्शन जीतना है। बहरहाल उसका रिज़ल्ट आ गया है जनाब, और PTI ने वहाँ मैदान मार लिया है। मैं उसकी जनाब आपको टोटल फाइनल जो वोट हैं वो बता देता हूँ। PTI के इनामुल्लाह ने 20,333 वोट लिए हैं। JUI फे के रफ़ीउल्लाह ने 13,564, 7,000 के वोटों से जीता है जनाब। और इफ्तिखार अहमद जो थे जमात इस्लामी के, वो 9546 वोट उन्होंने लिए। अच्छा, ये कहते हैं कि वहाँ जमात इस्लामी के साथ डंडी मारी गई है, जमात इस्लामी को रिप्लेस करके JUI को आगे ले जाया गया, और ख़ासी मतलब गड़बड़ धांधली करने के बावजूद रिज़ल्ट ये है जनाब। और आपको पता है सिर्फ ये 3 पार्टियाँ PTI, JUI और जमात इस्लामी नहीं है, असल बड़ी पार्टियाँ तो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी रही मित्रा में। चौथे नंबर पर जनाब पीपल्स पार्टी के अली अब्बास 5,377 वोट लिए, और नून लीग के फजलुल्लाह आखिरी नंबर पर रहे हैं। अंदाज़ा करें जनाब, ये है नून लीग की सूरत हाल। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को बताया जाए कि उनके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। फजलुल्लाह नून लीग के, उन्होंने 3351 वोट लिए हैं, और धड़ल्ले से जनाब ये सीट तहरीक इंसाफ ने जीत ली। उनको रिफ्लेक्शन दे दिया है कि अगर चाहे जितना मर्जी जुल्म हो, जब वोटर वोट डालने जाएगा तो वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा। अच्छा, ये तो हो गया तहसील मित्रा। दूसरी तरफ आ जाते हैं एबटाबाद। एबटाबाद की सूरत हाल ये थी कि यहाँ जो इलेक्शन हुए थे 2022 में, उस वक्त भी यहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, और उसमें भी PTI नहीं जीती थी। और उसने जनाब वहाँ पर जो आतिफ मुंसिफ उनका नाम था, वो इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार जीत कर वो PTI में शामिल हो गए थे, और 21 मार्च को उनका कत्ल कर दिया गया था 11 अफराद समेत, यानी 11 साथियों समेत उन पर जनाब मिसाइल मारा गया या पता नहीं क्या मारा गया। उनकी पूरी गाड़ी तबाह की गई, और वो उनकी ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा थी, और इस ख़ानदानी दुश्मनी में 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो बहरहाल आतिफ मुंसिफ साहब अपने 11 साथियों समेत यहाँ कत्ल हो गए थे, और दोबारा इलेक्शन हुआ था। यहाँ पर भी सूरत हाल ये थी कि आज़ाद उम्मीदवार ही थे, उनके साथ मुकाबला था, और 134 ही पोलिंग स्टेशन थे, और 103 का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें जनाब PTI जीत रही थी। रिज़ल्ट ये थे।
और दूसरी तरफ हुक्म दिया गया कि जैसे मित्रा में था ना कि ये सीट हर सूरत JUI फे को चाहिए, यहाँ एबटाबाद में हुक्म दिया गया कि ये सीट हर सूरत नून लीग को चाहिए। और जब रिटर्निंग ऑफिसर ने देखा 103 पोलिंग स्टेशन के बाद भी, तो उस वक्त उसने गड़बड़, मतलब खासी गड़बड़ वो कर चुका था। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकले? रिज़ल्ट निकले कि जनाब अजीज़ शेर जो उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके 17,648 वोट थे। इफ्तिखार अहमद जो PTI के हैं, उनके 14,648 वोट थे। और मलिक तलहा जो PMLN के हैं, उनके 11,325 वोट थे। तो 11,000 वाले का 17,000 वाले से क्या मुकाबला। तो जब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ गड़बड़ नहीं हो सकती, और जो गड़बड़ करने की कोशिश की उस पर PTI के लोगों ने एहतजाज किया, तो खासी जब मुमारी हुई और उसे एहसास हो गया कि यहाँ पर मैं नून लीग को नहीं जितवा सकता, तो उसने गिनती बंद कर दी। और ये गिनती 9:30 बजे बंद की जनाब, और फिर राब्ते किए गए, और रिटर्निंग ऑफिसर ने यूँ समझे हाथ जोड़ दिए। उसने कहा जी मेरे बस का रोग नहीं है कि मैं आपको इस कदर वोटों से जितवा सकूँ, भी ये आसान नहीं है। तो रात गए जनाब, फिर अभी थोड़ी देर पहले इसका फैसला आया है। उन्होंने कहा चलें ठीक है, नून लीग नहीं जीत सकती तो फिर PTI को भी नहीं जीतना चाहिए, और रिज़ल्ट जो आया है वो आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में आया है। अजीज़ शेर ने जनाब आखिरी जो वोट हैं 21,484 वोट लिए, आज़ाद उम्मीदवार ये जीत गए। और PTI के इफ्तिखार खान के जो आखिरी वोट हैं 18,521 वोट हैं, तो 3,000 वोटों से ये हारे हैं। और नून लीग के जो है वो सिर्फ 14,802 वोट रहे हैं जनाब। ये यहाँ का रिज़ल्ट है जनाब। और जैसे मैंने आगाज़ में कहा था कि सवाल वही कि इस कदर रियासती जबर के बावजूद, इस कदर जुल्म के बावजूद और कंपेन ना करने के बावजूद क्या होगा? क्या इमरान खान जीत सकेगा? और इलेक्शन, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो इमरान खान के जेल जाने के बाद पहले ज़िमनी इलेक्शन थे, और जो वोटर्स हैं, लोग हैं, अवाम ने, उन्होंने एतमाद का इजहार किया इमरान खान। ये आतिफ नहीं जीता, मैं आपको बताऊं, इनामुल्लाह नहीं जीता है, ये इमरान खान जीते हैं। वो तो एक खिलंडरा नौजवान है, नारे लगाने वाला, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला और वफा करने वाला। उसका, उनके अल्फा, उसके नारे आप देखें जाकर तो वो कहते हैं जी मैं वफाद, मुझे उससे गर्ज नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वफा का खून है और मैं वफादार हूँ। और जो लोग हैं उन्होंने भी साबित किया है कि अगर आप आवाम को चाहें तो फिर कोई जबर उन्हें नहीं रोक सकता, और फिर वो रिज़ल्ट ऐसे आते हैं जो अब आए हैं। बहरहाल PTI को बहुत मुबारक। और वो लोग जो सोच रहे थे कि जनाब हम कराची की तर्ज पर इलेक्शन, कराची मेयर की तर्ज पर इलेक्शन जीत लेंगे, कुछ और जुगाड़ कर लेंगे, अब सख्त खौफज़दा हो गए। कब कभी उन पर तारी हो गई है। और पहले कुछ थोड़े बहुत इम्कानात थे भी सही कि जनाब अब पलड़ा चूँकि बराबर हो गया है, इमरान खान जेल में चला गया और पार्टी तितर बितर हो गई, अब इलेक्शन करा दिए जाएं। तो अब भी इलेक्शन की कोई सूरत नहीं है। अब एक ही सूरत है कि इलेक्शन बेल्ट पर इमरान खान ना हो, बल्ले का इंतखाबी निशान ना हो, तो फिर तो इलेक्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। ये अब तक की जनाब ताज़ा तरीन और अपडेट थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।